यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और यदि आप भी किसी भी कारण से अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए क्या, और यदि आप भी किसी भी कारण से अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए और आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं क्या, और आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे कि दिसंबर से पढ़कर 95% या टॉपर कैसे बने, क्या दिसंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं या टॉपर कैसे बने। इसमें हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि मात्र 2 महीना पढ़कर सिर्फ दिसंबर से पढ़कर एक बेहतरीन अंक कैसे लाएं। उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं कि यही अंतिम मौका है क्या, यही अंतिम मौका है। दिसंबर और जनवरी जो आपके पास समय है, यही क्या है, अंतिम मौका है। यदि इस टाइम को आप गवा देते हैं तो आप एक बेहतर अंक नहीं ला पाइएगा। अभी नवंबर में कुछ टाइम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आप दिसंबर का स्ट्रेटजी बनाइए। क्या दिसंबर का स्ट्रेटजी मान के चलिए कि आपके पास मात्र 2 महीना बचा हुआ है, दिसंबर और जनवरी, और आप 95 अंक लाना चाहते हैं, तो बस यही क्या है, अंतिम मौका है। क्या यही अंतिम मौका है। आप भी बन सकते हैं टॉपर। क्या आप भी बन सकते हैं टॉपर। 100% गारंटी है कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके पिताजी किसी के पास अपना सिर नीचे झुका दें। क्या आप चाहते हैं कि आपके पिताजी आपके पास किसी के पास अपना सिर नीचे झुका दें। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा और उनके दोस्त का बेटा का जब रिजल्ट आएगा तो वो बोलेंगे तुम्हारा बेटा कितना अंक लाया, किस डिवीज़न से पास किया। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पिताजी सीना तान के कहे कि हाँ मेरा भी बेटा एक बेहतर अंक लाया है, तो आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि एक टॉपर होता है और आप होते हैं। क्या एक टॉपर और आप में क्या चीज़ कॉमन होता है। क्या जैसे कि क्या है, एक टॉपर के पास और आपके पास सेम बुक होता है, सेम कॉपी होता है, सेम पेपर भी होता है, उसके बाद सेम क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है, और सेम टीचर भी चेक करता है। मतलब जो टीचर चेक करते हैं उसी तरह के जो भी टीचर होते होंगे वही सब आपका भी पेपर चेक करता है और एक टॉपिक का भी पेपर चेक करता है। लेकिन टॉपर का क्या होता है कि टॉपर का आ जाता है 95% नंबर और आपका एक एवरेज नंबर आकर के रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इन्हीं सब चीज़ के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से अपना तैयारी को करें कि एक बेहतर स्कोर करें। हम लोग हमेशा 2 शब्द का यूज करते हैं। क्या 2 शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम तो कमज़ोर हैं, वो पढ़ने में तेज़ है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं मेरे दोस्त कि कोई कमज़ोर नहीं होता और कोई तेज़ नहीं होता। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जितना मेहनत कीजिएगा आप उतना तेज़ बनिएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो तेज़ नहीं कहलाएगा। तेज़ और कमज़ोर जो होता है आपके मेहनत पे निर्भर करता है। कि आप जितना मेहनत कीजिएगा आप उतना बढ़िया अंक लाइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आप टॉपर यदि बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं मेरे दोस्त कि टॉपर बनना है। क्या टॉपर बनना है तो आपको अपने दिमाग से स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। क्या आपको अपने दिमाग से स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। क्या होगा कि आपके पास जुनून होना चाहिए। क्या आपके पास पढ़ने का जुनून होना चाहिए। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम अभी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए कि आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता होना चाहिए, पावर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास धैर्य होना चाहिए। क्योंकि अक्सर कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि 5 दिन पढ़ते हैं, 6 दिन पढ़ते हैं, जब कोई चीज़ याद नहीं होता या समझ नहीं आता तो उसको पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि फोकस रहना चाहिए। क्या फोकस, बस आप पढ़ाई करें तो आपका फोकस पढ़ाई पे ही रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, जिद होना चाहिए। क्या जिद होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का। जैसे हम कोई भी चैप्टर याद कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव किसी भी चैप्टर का याद कर रहे हैं, बस जिद बना के याद कीजिए कि हमने जो आज का टारगेट बनाए हैं उसको पूरा करना। उसके बाद क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव थिंक। क्या पॉजिटिव थिंक होना चाहिए, मतलब हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। कभी भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि हमसे यह काम नहीं हो सकता है, हम एक बेहतर अंक नहीं ला सकते। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि 95% कैसे लाएं।
तो सबसे पहले क्या है कि 95% लाने के लिए क्या 95% लाने के लिए जो टेक्निक होता है क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मेरे दोस्त कि टाइम देखते हैं, समय को देखते हैं कि अब हमारे पास समय कितना बचा हुआ है। हमारे पास इस जो नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर में तो कुछ दिन बचा हुआ है, लेकिन इसको आप छोड़ दीजिए। मान के चलिए कि आपके पास मात्र 2 महीना समय बचा हुआ। कौन? दिसंबर और जनवरी। क्या दिसंबर और जनवरी आपके पास मात्र 2 महीना समय बचा हुआ है। मतलब टोटल देखें तो कितना दिन है? 60 डेज है। क्या 60 दिन है आपके पास? 60 दिन अभी भी बचा हुआ है। और अब से आपको क्या करना है? आपको 2 किताब पर विशेष फोकस, क्या आपको 2 किताब पे विशेष फोकस करना है। क्या करना है? आपको मात्र 2 किताब पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि अब आपके पास समय काफी कम बच चुका है और आप बेहतर करना चाहते हैं। तो आपको मात्र 2 किताब पे ही फोकस करना है। क्या? मात्र 2 किताब पे ही फोकस करना है। पहला जो है क्या है? क्वेश्चन बैंक। क्या है? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब जो भी हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा गया है पिछले साल क्वेश्चन, उसका एक किताब आता है, उसी में सब पूछा हुआ रहता है पिछले 8 से 10 वर्षों का एक बुक होता है। आप बोलिएगा क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक दे देता है। आपको इस बारे में जानकारी होगा भी। या उसके स्थान पे आप क्या ले सकते हैं? बीवीडी ले सकते हैं। क्या? आप बीवीडी ले सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है मेरे दोस्त कि आप क्वेश्चन बैंक भी लीजिए और उसके बाद बीवीडी भी लीजिए। बीवीडी में क्या होगा कि चैप्टर वाइज दिया हुआ रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है और पूरा डिटेल के साथ दिया रहेगा। और बीवीडी में क्या होगा कि पिछले साल का जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया होगा सबका सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद क्या कीजिए? दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो महा जरूरी है कि मॉडल पेपर। क्या है? आप एक मॉडल पेपर लीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे एग्जाम में 2024 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मॉडल पेपर से बाहर नहीं आएगा। अर्थात सीधा सा देखें तो आपके पास 2 बुक होना चाहिए। पहला क्या है? क्वेश्चन बैंक, और दूसरा क्या है? मॉडल पेपर। मॉडल पेपर महा जरूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब इसी से पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है कि अब क्या करें? 2 किताब तो हम ले लिए। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्त? आपको करना है कि ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस। क्या करना कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको आप कंप्लीट कीजिए। क्या कीजिए? कंप्लीट कीजिए। चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए, कि मतलब सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन सभी चैप्टर से आता है, एक ही चैप्टर से नहीं आता। इसलिए एक चैप्टर पे विशेष ध्यान देने के अलावा आप क्या कीजिए कि सभी चैप्टर पे बराबर ध्यान दीजिए। आप जितना कवर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को उतना कवर कीजिए, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। उसके बाद क्या कीजिए कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, क्या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, उसका जो सभी होता है एसआई मात्रक, क्या उसका जो एसआई मात्रक होता है और उसका बीमा होता है, क्या उसका एसआई मात्रक और उसका बीमा को आप अवश्य कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एसआई मात्रक और बीमा से कम प्रत्येक साल फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। उसके बाद अब हम बताते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मतलब कुछ खास बिंदु पे हम यदि विशेष ध्यान दें तो हमारा जो अंक है एक बेहतरीन अंक आ सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम 6 ऐसे टेक्निक बताने वाले हैं जो एक टॉपर के अंदर होता है, एक टॉपर उसको फॉलो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे दोस्त कि हिंदी। क्या हिंदी में क्या करना है? हिंदी में जो तैयारी होता है तो हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसमें नंबर लाने का टेक्निक क्या है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्या कीजिए? आप तैयार कर लीजिए। तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा? तो आप इस चैनल पे यदि नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमारा जो भी किताब है उसका गद्य खंड हो या काव्य खंड हो, सभी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाते हैं। तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तो मिल जाएगा, आप यहां से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि निबंध पे विशेष फोकस कीजिएगा। निबंध 8 नंबर का आता। उसके बाद आवेदन पत्र कंप्लीट कीजिएगा कि 100% इस सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएगा। उसके बाद अब सप्रसंग व्याख्या एकदम 8 नंबर का पूछा जाएगा, सीधा सा है। सप्रसंग व्याख्या करने का जो टेक्निक होता है, ट्रिक होता है कि किस प्रकार से हम व्याख्या करें, व्याख्या करने का जो तरीका होता है क्या होता है, उस पर हम भी वीडियो बना दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है कि लेखक और चैप्टर नेम। क्या लेखक और चैप्टर नेम इसको बोलें तो महाभिवियाई है। क्या महाभिवियाई? आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक साल इसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि विश्वास नहीं है तो कोई भी साल का क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लीजिए। उसके बाद बताते हैं कि आगे हमको क्या करना है।
उसके बाद हिंदी में ही है कि कौन अध्याय, अध्याय क्या है, क्या कौन अध्याय क्या है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि कोई भी एक चैप्टर रहेगा, अध्याय रहेगा या पाठ रहेगा, उसको बोल देगा कि क्या है, क्या है, कहानी है या निबंध है या कविता है या पत्र है। इस तरह से पूछ देगा कि कौन चैप्टर क्या है। जैसे पूछ देगा कि उसने कहा था क्या है, तो उसने कहा था ये कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कहानी। इसी तरह से याद कर लीजिए कि कौन सा चैप्टर क्या। उसके बाद लास्ट क्या है कि राइटिंग, क्या है, राइटिंग। राइटिंग पे आपको क्या करना है, विशेष फोकस करना है, क्योंकि राइटिंग ही हमारे अंक को निर्धारित करती है। यदि आपका राइटिंग बहुत बढ़िया है, अच्छा है और स्पीड भी आपका ठीक ठाक है, तो आप ऐसे भी एक बढ़िया अंक लाइएगा। इसलिए क्या करना है कि राइटिंग पे विशेष फोकस करना। उसके बाद क्या है, एकदम थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अंग्रेजी में किस किस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है, क्या करना है। तो अंग्रेजी क्या, सबसे पहला कि प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार करना। वो कहाँ मिलेगा, इस चैनल पे ही मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराया जाता है, प्रोज सेक्शन हो या पोइट्री सेक्शन हो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो, सभी का। उसके बाद अगला क्या है कि पिछले 6 से 8 वर्षों में पूछे गए ऑल शॉर्ट क्वेश्चन, क्या पहले 6 से 8 वर्षों में पूछे गए सभी शॉर्ट क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कीजिए। या उतना आप नहीं कर सकते हैं तो जो मॉडल पेपर लीजिएगा, क्या जो मॉडल पेपर लीजिएगा उसमें जो भी इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहता उसको आप क्या कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और 100% क्या 100% गारंटी है, क्या है 100% गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, इंग्लिश में और क्या है कि लेटर है, क्या लेटर है, लेटर पे विशेष फोकस करना है कि लेटर लिखने के लिए आना चाहिए कि किस तरह से हम लेटर लिखते हैं। प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, मदर के पास कैसे लिखते हैं, फादर के पास कैसे लिखते हैं, फ्रेंड के पास कैसे लिखते हैं। लिखने का जो टेक्निक होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन हो गया, वही लेटर या एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे छूट गया था एसे, क्या करना है, एसे आपको कंप्लीट कर लेना है। निबंध जैसे हिंदी में होता है उसी तरह अंग्रेजी में क्या होता है, एसे कंप्लीट करना। उसके बाद क्या, एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन कहने का मतलब हो गया कि सप्रसंग व्याख्या करे जो होता है उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसी तरह अंग्रेजी में क्या होता है, एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन कंप्लीट करना है। और एक्सप्लानेशन कैसे करना है, उसका तरीका क्या होता है, हम सबका वीडियो डिटेल्स में बना दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और यदि इस चैनल पे आप नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश में क्या है कि समरी, क्या समरी पे आप विशेष फोकस कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर और राइटर नेम, जिस तरह से हिंदी में कौन किस चैप्टर के लेखक कौन है, उसी तरह से इंग्लिश में होता है कि चैप्टर और राइटर नेम अवसाद कीजिएगा। क्योंकि चैप्टर और राइटर नेम से इंग्लिश में 10 नंबर का तो खाली सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्या 10 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, देखिए। उसके बाद अगला क्या है, पैसेज का प्रैक्टिस। पैसेज का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पिछले 6 से 8 वर्षों में पूछा गया। या आप जो भी मॉडल पेपर लीजिएगा उसमें आप जो भी पैसेज 5 सेट दिया हुआ रहेगा इंग्लिश में, या 3 सेट दिया हुआ रहे, जितना भी सेट रहे मॉडल पेपर में, आप उतना पैसेज का प्रैक्टिस कीजिए और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तब फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वही है कि आप जो नियम इसमें हम बताएं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे आप विशेष फोकस कीजिए। और जो मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर में मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बस आप मात्र उतना कंप्लीट कीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा। और क्वेश्चन बैंक का प्रयास कीजिए कि 6 से 8 वर्षों का, क्या 6 से 8 वर्षों का या कम से कम 5 से 6 वर्ष का तो आप क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आप जानते हैं कि टॉपर का जो सीक्रेट होता है, टॉप करने का जो ट्रिक होता है, क्या होता है। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि टॉपर बनने का ट्रिक, क्या कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे कोई स्टूडेंट टॉपर बन जाता है। तो सबसे पहला क्या है कि सेट योर गोल। क्या करना है कि सेट योर गोल, मतलब अपना गोल सेट करना है कि हाँ हमें इतना अंक लाना है, हमें 450 अंक लाना है या 455 अंक लाना है, या क्या करना है, एक टॉपर बनना है। इस तरह से अपना गोल सेट करना। और मेरा ऐसा मानना है मेरे दोस्त कि आप हमेशा एक अच्छा गोल सेट कीजिए, कि अच्छा गोल सेट कीजिए, सेट कर लीजिए कि हमको 480 नंबर लाना है, क्या 80 नंबर लाना, कम गोल नहीं सेट कीजिएगा। क्योंकि जब आप अच्छा गोल सेट कीजिएगा, एक बेहतर गोल सेट कीजिएगा, तो बेहतर तरीके से पढ़ने का भी मन करेगा। उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है कि सिलेबस जान लीजिए। क्या सिलेबस जान लीजिए कि हाँ
किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अपना सिलेबस देखिए कि आप मतलब आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और हमारे एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह से आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, गोल सेट कर लीजिए, फिर सिलेबस सेट कीजिए। उसका बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके बाद कि प्लानिंग कीजिए। क्या कीजिए कि प्लानिंग कीजिए कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे आपको कंप्लीट करना है सिलेबस, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या बिना प्लानिंग के कुछ नहीं। उसके बाद क्या होता है कि रेगुलर स्टडी क्या करना है कि रेगुलर स्टडी करना है, प्रत्येक दिन पढ़ना है। हम में से कई विद्यार्थी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 1-2 दिन पढ़ेंगे, क्या 2 से 3 दिन पढ़ते हैं और चौथा दिन क्या करते हैं, हम रेस्ट ले लेते हैं, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ते। लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है, इसलिए आप रेगुलर स्टडी कीजिए। आप 6 घंटा ही एक दिन में पढ़िए, लेकिन क्या कीजिए कि रेगुलर स्टडी कीजिए। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना है कि यदि आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो कम से कम 8 से 9 घंटा का स्टडी आप जरूर कीजिए। क्या कम से कम 8 से 9 घंटा का स्टडी आप जरूर कीजिए। उसके बाद अगला क्या है कि सेल्फ स्टडी पर विशेष फोकस। क्या करना है कि सेल्फ स्टडी पर विशेष फोकस करना है। तो सेल्फ स्टडी कहने का मतलब क्या हो गया कि आप अपने से जो पढ़ते हैं, अपने से पढ़ने पे विशेष फोकस कीजिए। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग जाते रहते हैं या तरह तरह का क्लास में रहते हैं, यूट्यूब पे बिजी कि हाँ यहाँ से कोई वीडियो मिला तो वहाँ पढ़ लिया। लेकिन इस तरह का गलतियाँ हमारे अभी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है और बहुत कम है। क्या करना है कि सेल्फ स्टडी पे विशेष फोकस करना है। याद करने वाली जितनी भी चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब क्या करना है कि नोट्स बनाने के फेरा में नहीं रहना है। अब क्या करना है, आपको याद करने का जो होता है उस पर विशेष ध्यान देना है और लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि पढ़ना है आपको, डेली टारगेट सेट करें। क्या करना है कि डेली टारगेट सेट करें, क्योंकि हम में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन टाइम टेबल एक ऐसा चीज़ है लेकिन है जो फॉलो नहीं हो पाता है। 2 दिन 3 दिन फॉलो होगा, लेकिन चौथा दिन से फॉलो नहीं होगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि टारगेट डेली टारगेट सेट कीजिए। डेली टारगेट सेट कीजिए कि हमको इतना पढ़ना है और उस टारगेट के अनुसार ही काम कीजिए। आपका टारगेट कभी फेल नहीं होगा। यदि आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक भी पढ़िए, लेकिन अपना क्या कीजिए, टारगेट सेट कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। यही सब ट्रिक है। क्या यही सब ट्रिक है? यदि आप इसको अपना लेते हैं तो आप एक टॉपर अवश्य बन सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।